एक हफ्ते से शांत होर्मुज एक बार फिर धधक उठा है। इसकी वजह ईरान का होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर हमला है। ईरान बीते 24 घंटों में 3 जहाजों पर हमले कर चुका है और यह अटैक ऐसे वक्त पर हुआ है जब कुंभ में आयतुल्लाह अली खamenei की अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें शामिल जनसैलाब अमेरिका से प्रतिशोध की मांग कर रहा था। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान की सेना इस आक्रोश के बीच एक बार फिर युद्ध का फ्रंट खोलने की तैयारी में है, ताकि होर्मुज को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लिया जा सके। लेकिन ईरान की यह कोशिश अरब को एक बार फिर युद्ध की आग में झोंक सकती है। ईरान ने पहला हमला 6 जुलाई की रात 10 बजे के आसपास किया। यह जहाज ओमान के लीमाह के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान इस पर हमला किया गया। दूसरा हमला रात 12 बजे के आसपास कतर के LNG लेकर जाने वाले जहाज पर किया गया। हमले के वक्त जहाज ओमान के तट के पास से गुजर रहा था और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करने के लिए इस वक्त 2 रास्ते मौजूद हैं। पहला रास्ता ईरान के पास से गुजरता है। इस शिपिंग लेन में एक इनबाउंड लेन है, जबकि दूसरी आउटबाउंड है, यानी एक खाड़ी में प्रवेश के लिए है जबकि दूसरी बाहर निकलने के लिए। यह पूरी तरह से ईरान के नियंत्रण में है। जबकि दूसरा रास्ता ओमान के मुसंदम द्वीप से होकर गुजरता है। इसमें भी खाड़ी में प्रवेश और बाहर निकलने के लिए 2 अलग अलग लेन बनाई गई। इस रास्ते को IMO की मान्यता हासिल है, यानी माइन हटने तक इसे ही होर्मुज में आने जाने का अंतर्राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया गया है। अमेरिकी नौसेना इस रूट पर गश्त लगाकर यह सुनिश्चित कर रही है कि इसे खुला रखा जाए। अब होर्मुज से गुजरने वाले जहाज ईरान और IMO द्वारा मान्यता प्राप्त दोनों रूट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ईरान ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि जहाज सिर्फ ईरान के रूट से गुजरें। बीती रात कतर का अल रिकायत शिप यहां से गुजर रहा था। ये कतर का एक बड़ा जहाज है जो LNG लेकर जाता है। इस जहाज ने ओमान के पास से गुजरने वाले रूट का इस्तेमाल किया, जिसके बाद ईरानी सेना ने रेडियो के जरिए रुकने का, अपना रास्ता बदलने का संदेश भेजा। बार बार चेतावनी दी गई, लेकिन जहाज नहीं रुका, जिसके बाद ईरान ने जहाज के इंजन पर एंटी शिप मिसाइल से अटैक कर दिया और जहाज के इंजन में आग लग गई। ठीक इसी तरह बाकी 2 जहाजों पर भी हमले किए गए और ईरान जहाजों पर एक खास रणनीति से हमले कर रहा है। वो इन शिप्स को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि जहाज के उस हिस्से को टारगेट कर रहा है जिससे जहाज काम करना बंद कर देते हैं। यानी जहाज सिर्फ खराब होते हैं ताकि उन्हें ऑपरेट ना किया जा सके। ईरान इन जहाजों के रडार पर हमले कर रहा है जो जहाज के पिछले हिस्से में मौजूद होता है। इसका काम जहाज को दिशा देना होता है। ऐसे में इसके नष्ट होने पर जहाज मुड़ नहीं सकता, वो अनियंत्रित होकर टकरा जाएगा। जहाज का कप्तान उसे एक जगह खड़ा रखने के लिए मजबूर होगा। तेल टैंकर की चिमनी पर भी ईरान हमले कर रहा है। इससे इंजन की गर्म गैसें बाहर निकलती हैं। चिमनी के तबाह होने से गैस नहीं निकल सकेगी, जिससे इंजन को नुकसान होगा और जहाज बीच समंदर में बंद हो जाएगा। इसके अलावा ईरान इंजन रूम पर भी हमला कर रहा है। बीते 24 घंटे में जिन जहाजों पर हमले हुए उनमें से 2 जहाजों के इंजन रूम को ही ईरान ने टारगेट किया था। इसके लिए ईरान मुख्य इंजन पर छोटी मिसाइल से हमला करता है। यह मिसाइल इंजन रूम में अंदर जाकर ब्लास्ट होती हैं। CNN के रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक ज्यादातर जहाज होर्मुज से गुजरने के लिए ईरान के रूट का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बीते एक हफ्ते में करीब 1/3 जहाजों ने ओमान के रास्ते का इस्तेमाल शुरू कर दिया